you can see the learning points in this topic. What we have to learn in this topic, I mean 1.3 एनिमल बेबीज. एनिमल बेबीज में 1.3 में हम कौन से जो लर्निंग पॉइंट्स हैं हम सीखेंगे. Humans and other animals have babies. You can see on my screen. Next one, young animals grow into adults. First of all, I will explain the first topic and first point. Humans and other animals have babies. जितने भी दुनिया में एनिमल्स हैं उन सब के बेबीज होते हैं, ह्यूमंस के भी बेबीज होते हैं. अब एक चीज आपने देखी होगी, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, कि अगर यहाँ पे डक है तो उसके पीछे डकलिन है. ठीक है, duckling is a baby of duck. duckling is a baby of duck. अब डक के बेबीज हमेशा डक जैसे ही होते हैं. आई मीन जितने भी डकलिंग्स होते हैं वो सारे के सारे डक जैसे होते हैं. उनकी नोज, उनकी आईज, उनके लिप्स, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी पूरी की पूरी शेप जो होती है अपने पेरेंट की तरह होती है. इसी तरह से अगर आप ह्यूमन बेबीज देखें, अगर वो क्या है कि अगर उनके हेयर्स जो हैं ब्राउन है, ब्लैक हैं या फिर किसी भी तरह और कलर के हैं तो वो अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं. उनकी नोज, आईज, उनके हैंड्स, उनके फीट, बहुत सी चीज़ें जो हैं अपने पेरेंट्स से वो रिजेंबल करते हैं. ठीक है, उनकी रिजेंबलेंस होती है अपने पेरेंट्स के साथ. इसी तरह से जब छोटा सा बेबी होता है, जब वो पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो होता जाता है और इट बिकम्स इन एडल्ट. इट बिकम्स इन adult. It means humans and other animals have babies and young animals grow into adults and young animals grow into adults. Now, you can see my next slide. ओके, ग्रो अप इनटू एडल्ट्स. बेबीज जो हैं बड़े होते हैं. आप पिक्चर्स में यहाँ सामने देख रहे होंगे. जब एक न्यू बॉर्न बेबी दुनिया में आता है तो बहुत छोटा सा होता है. सिर्फ वो रोता है, बोलता नहीं है. छोटा सा होता है, सिर्फ और सिर्फ फीडर लेता है, मिल्क लेता है, मामा की लैब में रहता है. बट डे बाय डे इट बिकम अ ग्रो. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता चला जाता है. जब वो आफ्टर 3 months he was or it is able to sit on the bed or on the chair or everything, not is able to do everything. ठीक है, हर चीज़ वो नहीं कर सकता लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को कैच कर सकता है, होल्ड कर सकता है, अपने हाथ में पकड़ सकता है. बट आफ्टर डेट, आफ्टर द 1 month, आफ्टर द 2 months, वो 1 year का होता है, 2 year का होता है, फिर 3 years के बाद क्या होता है, वो प्ले ग्रुप में आ जाता है टीचर रानिया के पास पढ़ने के लिए. कौन कौन टीचर रानिया के पास पढ़ा हुआ है? रेज योर हैंड्स. कौन कौन टीचर रानिया के पास पढ़ा हुआ है? रेज योर हैंड्स. यस, ओके. उसके बाद क्या होता है, प्ले ग्रुप के बाद वो नर्सरी में, नर्सरी के बाद 1 क्लास में आ जाते हैं, फिर और ग्रो करते जाते हैं, फिर टीचर जितने बड़े हो जाते हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर ग्रैंड मदर जितने ओल्ड हो जाते हैं. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए ह्यूमन बेबीज. पहले क्या होता है कि वो पहले क्या होता है कि वो क्या करता है कि उसमें बेबीज होता है, फिर उसके बाद छोटा होता है, बेबीज होता है, फिर उसके बाद ग्रो करके थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता जाता है, फिर उसके बाद एडल्ट हो जाता है. एडल्ट में बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, टीचर की तरह, मामा पापा की तरह, फिर और ओल्ड हो जाता है, ग्रैंड मदर की तरह. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन बेबीज. लेकिन एक और बात, ये तो था बेबीज ग्रोस अप इनटू एडल्ट्स ऑफ द ह्यूमन. लेकिन इसी तरह से अगर आप देखें तो
एनिमल बेबीज जो होते हैं वो भी बहुत स्मॉल से होते हैं, ठीक है। अगर हम चिकन को देखें, चिकन्स के बेबीज छोटे छोटे से, जिनको आम वर्ड्स में आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चिकन्स, चूजे बोलते हैं, एम आई राइट ना। तो वो छोटे से होते हैं, एग्स में से निकलते हैं, दे आर अनएबल टू वॉक, दे आर अनएबल टू ईट, ठीक है। देयर मदर ईट देम, ठीक है, उनको फीड करवाती है उनकी मदर जो होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुद से वॉक करना शुरू करते हैं, अपनी डाइट लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद से खाना शुरू कर देते हैं, एम आई राइट जी। नेक्स्ट क्या है कि वो बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, ग्रो करते चले जाते हैं, ठीक है। नाउ I'm going to share some videos for you. Okay, please wait for this one. Have you seen the babies of the elephant? Elephant baby is called the calf. Now, look at my screen, students. There are some babies with their parents and some animals with their young ones. Now, chicken baby is called chick. Now, it is chicken. This baby is called chick. Sheep. You can see the sheep. Its baby is called lamb. Next, duck. Duck sound is quack quack. Can you do quack quack? Duck sound is quack, and duck babies are called duckling. Duck babies are called duckling. Now see the next. You can see the pig. Pig. Pig is pig is here, and its baby is called piglet. Its baby is called piglet. You can see piglet. Okay, horse. Do you like horse? Do you like horse, students? Write in chat box yes or no. Do you like horse? Horse baby is called foal, and cat baby is called kitten. Cat baby is called kitten. Now, cow baby is called calf. Cow baby is called calf. And dog baby is called puppy. Dog baby is called puppy. There are the goat. Goat baby is called kid. There are lot of animals and their babies. There are lot of animals and babies. If you can see, the sheep baby is look like his parent. Sheep baby is look like his parents. चिकन के बेबीज जो हैं, यंग वंस हैं, वो भी अपने पेरेंट्स की तरह के हैं, ठीक है, अपने एंड उसी एनिमल्स की तरह के हैं। कैट का बेबी किटन जो है वो भी कैट की तरह का है। ये तो नहीं है कि किटन जो है वो डकलिंग की तरह है, या फिर लैम्प जो है वो चिकन की तरह है, ऐसा हो सकता है? नहीं। शीप का बेबी लैम्प जो है वो अपने मामा पापा जैसा ही होता है, ठीक है। जैसे आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने मामा पापा से रिजेम्बलेंस करते हैं, उनकी आईज, उनके बाल, उनकी चेक्स, उनके कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, वो सब के सब जो बच्चे होते हैं अपने फादर मदर, अपने ग्रैंडफादर मदर या अपने रिलेटिव से रिजेम्बल करते हैं, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट वन. There are some young ones of the animals. There are some young ones of the animals. You can see on my next slide, there are the animal babies, but animals are not there. Tell me about this one. Calf. It is a baby of cow. Calf. It is a baby of cow. Here is chick. It is a baby of chicken.
It is a baby of chicken. 4. It is a baby of horse and lamb. It is a baby of sheep and kid. It is a baby of goat. Kitten. It is a baby of cat. Puppy. Do you know? Do you know? ये किसका बेबी है? पपी किसका बेबी है? Write in chat box. I will see. Write in chat box, my dear. Write in chat box. I will see. Puppy. Please, my dear, tell me about this one. Yes. किसका बेबी है? Puppy. Yeah. And duckling. Duckling is a baby of duck. Piglet is a baby of pig. Piglet is a baby of pig. Now, see the next slide. See the next slide. Animals with their babies. You can see the zoo. There are lot of animals. Zebra you can see. Lion you can see. Elephant. Elephant baby is called calf. Elephant baby is called calf. And are all the babies like their parents? Are all the babies like their parents? Are all the babies like their parents? सब के सब बेबीज जो होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं. Have you seen the baby bear cub? Have you seen the baby bear cub? बियर के बेबी को कब कहते हैं? How many baby animals can you see? How many baby animals can you see in the picture? Chicken and lamb. Chicken and lamb. Are all the babies like their parents? Tell me, are all the babies like their parents? Write in the chat box. Now look at this picture. You can see my students? Yes, very nice. Okay, now chicken. Chicken, it and mother. Lamb, sheep की तरह का है. ठीक है? Now I'm going to tell you next one. What you have to do for the next. I will continue my lecture from there, but it's your homework. You have to read the page number 10 and 11 today. Right? Just read the page number 10 and 11 today. आप लोगों ने सिर्फ आज पेज नंबर 10 एंड 11 जो है आज रीड करना है और आपका कोई होमवर्क नहीं है. ठीक है? Tomorrow I'll give the homework. Today just you have to read the page number 10 and 11. Write in your diaries or in your notebook. Okay? It's your homework. Open your science books, page number 10 and 11 and read this one. Today we have learned about the all animals have babies. All animals have babies. All animals have babies and humans and other animals have babies. Young animals grow into adults. Young animals grow into adults. Okay? Young animals grow into adults. We have learned these things, and your homework is this. You have to read you have to read the page number 11 and 12. I am going to write in chat box. जिसको मेरी आवाज़ समझ नहीं आई होगी, ठीक है, जिसको मेरी समझ नहीं आई होगी वो यहाँ से देख सकता है कि उसने क्या करना है. होमवर्क में रीड करना है पेज नंबर 10 and 11. ओके?